हेलो देयर, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? मैं हूं गौरव काबरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो भी है। इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट को देखना चाहिए जिसकी ग्रुप टू की प्रिपरेशन शुरू हुई है, खास करके फॉर दिसंबर 24 एग्जामिनेशंस। वैसे आगे के टर्म के लिए भी अगर आप ग्रुप टू प्रिपेयर कर रहे हैं, दिस वीडियो इज ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस टू यू। आपको आज मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ पेपर नंबर 12, जो कि है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हाँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है कि इस पेपर में क्या क्या डरावने एरियाज हैं और कहाँ कहाँ एक स्टूडेंट फंस सकता है। तो उसी के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने में आया हूँ। इस पेपर के बारे में अगर मैं एक वन लाइनर ऐड करूं तो मैं यही कहूंगा कि सीएमए इंटरमीडिएट के 2022 सिलेबस के जितने भी पेपर्स हैं उन सब में सबसे डिफिकल्ट यही है। इस चीज को और फर्दर एस्टैब्लिश करने के लिए और फर्दर प्रूव करने के लिए मैं रिजल्ट एनालिसिस करता रहूंगा। यानी हर बार जब रिजल्ट आएगा मैं उसके ऊपर मैं एनालिसिस करूंगा बेस्ड ऑन द मार्क्स दैट हैव बीन प्रोक्योर्ड बाय द रैंक होल्डर्स। तो मैंने दिसंबर 23 का जो टर्म हुआ था उसके रैंक होल्डर्स की पूरी एनालिसिस कवर करी थी एक वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आगे आने वाले टर्म्स में भी मैं ये ऑलमोस्ट एस्टैब्लिश कर पाऊंगा कि ये पेपर सच में इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर्स इन द एंटायर सिलेबस है। अब कई बच्चे अभी यहाँ पे ना थोड़े से ऐसे कंफ्यूज हो गए कि क्या बोल रहे हो, हमें तो ये पेपर सबसे इजीएस्ट लग रहा है। यस, इट इज ट्रू। ये पढ़ने के टाइम पे ऐसा लगेगा कि दिस इज इजीएस्ट, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही ज्यादा छोटा है। आप इसे प्रिपेयर करने जाएंगे तो 30-40 सिटिंग में ये पूरा सिलेबस प्रिपेयर हो जाएगा, विच इज ऑब्वियसली ट्रू। बट जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस है यहाँ पे जो पूछे जा रहे हैं और जिस तरह से यहाँ पे बड़े बड़े सवाल यहाँ पे इंकॉर्पोरेट किए जा रहे हैं, दिस लीव्स रियली वेरी लेस स्कोप फॉर स्टूडेंट्स टू स्कोर रियली वेल इन द पेपर। मैंने ये पास्ट टर्म्स में भी देखा है, दिसंबर 23 में भी देखा है। जून 24 का रिजल्ट आ जाएगा एक आधा महीने में, तो जब वो आएगा तो उसमें भी देख लेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है पेपर नंबर 12 में स्कोर करना आमतौर पे थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। तो इस पूरे पेपर की जानकारी क्या है, आपके सिलेबस में कैसे क्या प्रिपेयर करना चाहिए, एबीसी एनालिसिस एंड एवरीथिंग कवर्ड इन दिस वीडियो। बने रहिएगा लास्ट तक। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें देखो, सिलेबस अगर हम समझे तो आप देख लीजिए सिलेबस बहुत छोटा है। और इस सिलेबस में भी ना कई एरियाज ऐसे हैं जो आप पढ़ करके आए हो पहले से। जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग, सॉरी फॉर दिस, मार्जिनल कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो मार्जिनल कॉस्टिंग यार ग्रुप 1 में पढ़ा हुआ है। लेकिन जो डिफरेंट है वो है इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में यहाँ पे डिसीजन मेकिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट हैं, थोड़ा सा इसको ट्रिकी बनाता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। Then you have also studied standard costing in group 1. You have also studied budget and budgetary control in group 1 as well. तो यहाँ पे group 1 से काफी सारे चैप्टर्स हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। फिर आते हैं दो थियोरेटिकल एरियाज, जो कि है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के नाम से। ये थियोरेटिकल एरियाज हैं, तो अगेन इनमें कोई प्रैक्टिकल सवाल नहीं बनेगा। अब आते हैं अपने प्रैक्टिकल टॉपिक्स पे स्ट्रेट अवे। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पहले भी सिलेबस में रहा है, हमेशा से रहा है। बस इसके ऊपर क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं आते थे, अब डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे तो फिर ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंपॉर्टेंट के साथ में मुझे लगता है ये काफी इजी चैप्टर भी है। इस चैप्टर को अगर आपने ठीक से तैयार कर लिया, देयर इज अ ग्रेट चांस दैट यू विल गेट गुड मार्क्स फ्रॉम दिस। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे। इसके आगे ट्रांसफर प्राइसिंग है। पहले सिलेबस में हुआ करता था 2016 के सिलेबस में पेपर नंबर 10 में। सो ऐसा नहीं कहूंगा इट्स अ न्यू एंट्री, न्यू इंट्रोडक्शन, पहले भी था आज भी है। एंड काफी इजी टॉपिक है ये भी, यहाँ पे भी नंबर लाने आसान है। इसके बाद में डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो ये न्यू टॉपिक है, और ये पहले फाइनल में हुआ करता था एसपीएम बीवी वाले टॉपिक में। आज भी वहां पे है, लेकिन यहाँ पे भी इंटर में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये जो पोर्शन है, इसी से हम अपनी क्लासेस की शुरुआत करते हैं। तो इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आप भी पढ़ाई शुरू कर रहे हो तो ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। एंड काफी स्कोरिंग एरिया है, इजी क्वेश्चंस आते हैं, बड़े आराम से सवाल कर पाएंगे, नंबर मिलेंगे। एंड लास्ट में आता है डिसीजन थ्योरी, जो कि कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। जैसे जून 24 का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें हल्का सा ट्रिक था एक आधा जगह, बट अदरवाइज दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। एंड इसमें भी इजी एरिया है, आप चाहें तो आराम से स्कोर कर सकते हैं इसमें। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, एक क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। तो गोज विदाउट सेइंग, अगर हम पूरे सिलेबस को देखें ना तो सिलेबस देख करके ऐसा डरावना कुछ भी नहीं लग रहा है। देख करके लग रहा है कि सब मैनेजेबल है, भैया आपने ज्यादातर चीजों पे तो इजी लिखा है। बट प्रॉब्लम कहाँ है पता है? सारी प्रॉब्लम इस पूरे सिलेबस में अटकती है मार्जिनल कॉस्टिंग और उसके एप्लीकेशन वाले पार्ट पे। ये है वो डिसीजन मेकिंग का सवाल जिसमें बड़ा सारा सवाल आएगा, एंड हो सकता है कि आप वो काफी हद तक कंफ्यूज करें। डिसीजन मेकिंग के सवाल कभी बहुत आसान आ जाते हैं तो कभी काफी डिफिकल्ट आ जाते हैं, एंड इसीलिए ये पर्टिकुलर एरिया है जो थोड़ा सा इसको टफ बनाता है। टॉकिंग ऑफ जून 24 टर्म, उसमें ये एरिया आसान आ गया था। तो ये तो श्योर है कि दिसंबर 23 के मुकाबले जून 24 में जो एवरेज ऑफ दिस पेपर है वो इंप्रूव होने वाली है।
डेफिनेटली होगा ऐसा, लेकिन इंप्रूवमेंट हो करके भी ये हमेशा एक पेंडुलम की तरह भाई लटकेगा अपने सर पे, तलवार लटकेगी सर पे, क्योंकि ये वो एरिया है जो एग्जाम में जरा सा भी डिफिकल्ट आया तो पूरे पेपर को फंसा के रख देगा। बट यार हम थोड़ा ना फंसने देंगे आपका पेपर। मैं आपके लिए इस पेपर की पूरी एबीसी एनालिसिस लेकर के आ रहा हूं, और साथ में पूरा पेपर लीक भी कर दूंगा एक तरह से कि कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कौन से को नहीं करना है। सो ऑल ऑफ दैट इज कमिंग इन अ फ्यू मिनट्स। उससे पहले एक बार जरा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इस पूरे सिलेबस को कवर करने में समय कितना लगेगा। सो यहाँ पे अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो देखो अपना ही जो वीडियो कोर्स है वो 70 आवर्स का है। मेरा ये मानना है कि आप कहीं से भी क्लासेस ले लो, कोई भी फैकल्टी की ले लो, हमारी ऑब्वियसली 70 आवर्स की है, लेकिन और फैकल्टीज की भी 100 आवर्स एक्सीड नहीं कर सकती। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 100 आवर्स एक्सीड करना मतलब अपने आप में इस पूरे सिलेबस के साथ खिलवाड़ करना, क्योंकि कुछ खास सिलेबस में है नहीं। सो टाइम कम लगेगा क्लास प्रिपेयर करने के वक्त, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करते वक्त अभी फिलहाल रिसोर्सेज की भी कमी है, क्योंकि कई नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो उसमें स्कैनर में कोई खास क्वेश्चन मिलेंगे नहीं आपको। सो यहाँ पे टॉपिक्स के हिसाब से प्रैक्टिस के लिए भी सम्स कम है, बट जो भी आपको खुद से प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। सो यस, पूरा अगर हम सिलेबस देखें तो 70 आवर्स में कवर हो जाएगा। मेरे को लगता है 40 स्लॉट्स ऑफ 2 आवर्स अगर आप पढ़े, नॉट एक्जैक्टली 2 आवर्स, कभी 1.5 घंटे, कभी 2 घंटे, कभी 2.5 घंटे, कैसे भी करके, तो मुझे लगता है 40 बार अगर आप बैठेंगे तो ये मोटा मोटी टॉपिक कवर हो जाएगा, विच इज अ वेरी गुड थिंग। मतलब सिर्फ 40 बार बैठना है, सुबह शाम बैठेंगे तो 20 दिन में खत्म हो जाएगा। तो सिलेबस वाइज पूरी क्लासेस कंप्लीट करना बहुत ज्यादा मैनेजेबल है। मुझे लगता है यहाँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एकदम दुख नहीं देगा। पर दुख कहाँ देता है पता है? अपने पेपर पैटर्न में। पेपर पैटर्न में सेक्शन ए में जो एमसीक्यू वाला भी पोर्शन है ना, इसमें भी प्रॉब्लम यह है कि 15 क्वेश्चन जो 2-2 मार्क्स के आते हैं ना, इसका ब्रेकअप ऐसा है कि 50% थ्योरी आएगा और 50% प्रैक्टिकल। नाउ दिस मेक्स दिस अ लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि आमतौर पे अगर हम बाकी पेपर्स में देखें तो वहां पे ये रेशियो 80-20 का होता है। 80% प्रैक्टिकल होते हैं और 20% थियोरटिकल होते हैं, पर यहाँ पे थियोरटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, विच मेक्स दिस अ लिटिल क्रेजी। करेक्ट। इसके अलावा सेक्शन बी है। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास में 7 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 5 अटेम्प्ट करने होंगे। इसमें से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिकल भी रहेंगे और 2 क्वेश्चन थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला करके रहेंगे। बट यहाँ गौरव भैया का रिकमेंडेशन ये है कि आपको ये जो 2 क्वेश्चन है ना, थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल मिला के आपको एग्जाम में ये अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ऐसे आमतौर पे तो मैं यही बोलता हूं कि भाई प्रैक्टिकल है तो सारे प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर लेना, बट ये वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जहां पे यही तो स्ट्रैटेजी आपको समझनी है कि इसमें प्रैक्टिकल अटेम्प्ट किया तो मर जाओगे, बचना है तो थ्योरी अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। क्यों? आइए डिस्कशन करते हैं। एबीसी एनालिसिस से शुरुआत करते हैं अपने स्ट्रैटेजी बिल्डिंग की। तो एबीसी एनालिसिस अगर हम करें ना, तो आप सबको पता है एक कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जहां पे इजी टॉपिक्स आते हैं और एग्जाम में भी आते हैं, तो फिर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वो एरियाज है जिनमें हम अपना मार्जिन ऑफ एरर कम से कम रखना चाहेंगे। एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएंगे ही, और जब आएंगे तो हम इनमें स्कोर करना चाहेंगे। तो ये एक तरह से मैं बोल सकता हूँ भरोसेमंद कैटेगरी है। बट वहीं पे कैटेगरी बी वो आता है जो कि कम भरोसे लायक है, लेकिन फिर भी इसमें अच्छी खासी वेटेज है एग्जाम में, और खास करके आप यहाँ पे देखेंगे तो 56 मार्क्स की वेटेज इसमें भी है। और फिर आता है कैटेगरी सी, जो कि आम तौर पे भरोसे लायक नहीं होता, एग्जाम में भी इसकी इंकरेंस भी कम होती है, तो वेटेज भी ज्यादा नहीं होता, लेकिन यहां पे आपको कैटेगरी सी को पिक करना पड़ेगा। यस, अभी तक जितनी बार भी मैंने अपने सब्जेक्ट्स की बात करी है, वेदर इट बी कॉस्ट, एफएमबीडीए या फाइनल में एसएफएम की भी बात करी है, मैं हमेशा इस बात को बोला हूं आपको कि भाई कैटेगरी सी को अवॉइड करना सीखो। लेकिन यहां पे मैं आपको कहूंगा कैटेगरी सी को करना पड़ेगा। इनफैक्ट हम कैटेगरी बी में से कुछ ना कुछ मिस आउट करने वाले हैं। सो यहाँ पे कैटेगरी ए तो पूरा करना ही है, कैटेगरी सी भी आपको मोस्ट लाइकली एग्जाम में कंप्लीट करना ही पड़ेगा। जहां आपको चॉइस बनानी होगी वो होगी कैटेगरी बी में कहीं पे, और वो चीज को एस्टैब्लिश कैसे करूंगा मैं? वाया एनालाइजिंग द पेपर पैटर्न। तो आइए पेपर को लीक करते हैं जरा सा। पेपर को अगर हम लीक करें तो देखो मैंने क्वेश्चन वाइज ना यहाँ पे पूरा ब्रेकअप समझाया आपको। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो तो एमसीक्यूज को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे 15 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के हैं। सो 30 मार्क्स का एमसीक्यू है, आपके पास इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये अटेम्प्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2A और 2B की अगर हम बात करें तो 2A आएगा थ्योरेटिकल पोर्शन से और 2B आएगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग वाले चैप्टर से। यहाँ पे 7+7 का ब्रेकअप है। मेरे हिसाब से ये एक वंडरफुल क्वेश्चन है जिसको अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आपका एक्टिविटी का क्वेश्चन आपसे बन रहा है और थ्योरेटिकल में आप ठीक ठाक कर लोगे तो यहाँ पे 14 में से अच्छे नंबर मिल सकते हैं आपको। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि मार्जिनल कॉस्टिंग या फिर डिसीजन मेकिंग का सवाल होगा, और ये बड़ा सवाल होगा। ये बड़े सवाल में आपका ब्रेकअप कुछ नहीं होगा, पूरा 14 मार्क्स का सवाल होगा।
आमतौर पे जब आपको पेपर पैटर्न मिले या पेपर मिले हाथ में, उस समय इस सवाल को स्टडी करके ही आपको डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि क्या ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। मेरे हिसाब से देयर विल बी ग्रेटर चांस कि आप शायद इसे अटेम्प्ट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जो बड़े सवाल होते हैं ना, उनमें गलती एक भी हो जाए ना तो नंबर बहुत ज्यादा कटते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा गैम्बल है। मुझे लगता है कई लोग इसमें ना साइड से निकलना चाहेंगे। हालांकि जून 24 में ऐसा नहीं हुआ, ये इजी आ गया था, तो कईयों ने इसको अटेम्प्ट भी किया होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4A और 4B। ये भी मार्जिनल कॉस्टिंग से ही होगा, सो मार्जिनल कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग मिला करके होगा। एंड यहाँ पे भी जो क्वेश्चन है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में मैंने ट्रांसफर प्राइसिंग को भी इंक्लूड कर दिया, ठीक है। सो मार्जिनल कॉस्टिंग और ट्रांसफर प्राइसिंग मिला करके यहाँ पे 7+7 का ब्रेकअप होगा, मेरे ख्याल से मैनेजेबल होगा, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो बजट एंड बजटरी कंट्रोल होगा। अगेन ये 14 नंबर का सवाल होगा, वैसे होना भी चाहिए, क्योंकि बजट एंड बजटरी कंट्रोल में जो फंक्शनल बजट वाले एरियाज हैं, वहां इतना ज्यादा बड़ा बड़ा सवाल आता है कि अगर वो 14 नंबर का ना आए तो टेक्निकली ज्यादती होगी हमारे साथ। बट सच बताऊं तो जितने बड़े सवाल होते हैं ना बजट में, उतने गलती होने के चांसेस भी होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी एक डिफिकल्ट एरिया है। इसको भी अटेम्प्ट करने से पहले सवाल को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सवाल हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा। जून 24 में ही इसका सवाल मुझे याद आ रहा है थोड़ा सा क्रेजी आया था। तो ये आपको बहुत सोच समझ के डिसाइड करना है कि क्या आप इसे अटेम्प्ट करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। नहीं करेंगे तो इसको ऑप्शन में निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 5 ये दोनों ही कैटेगरी बी से था, करेक्ट। और इन दोनों के लिए मैंने क्या बोल दिया, इनको आपको सोच समझ के डिसाइड करना होगा। बट देन वी कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6A एंड B। 6A एंड B स्टैंडर्ड और बजट से है। बजट का यहाँ पे छोटा सा सवाल आएगा, मोस्ट लाइकली फ्लेक्सिबल बजट का सवाल आ सकता है। और स्टैंडर्ड इतना बड़ा चैप्टर पढ़ने के बाद में एक सवाल आ रहा है, कुछ कर नहीं सकते, आमतौर पे इसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। 7+7 का ब्रेकअप होगा। 7A और 7B में डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट टॉपिक, जैसे हम अपनी क्लासेस की शुरुआत भी करते हैं, ये निहायत ही इजी टॉपिक है। 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, मोस्ट लाइकली ये अटेम्प्टेबल होंगे और आपको आते भी रहेंगे। 7+7 का ब्रेकअप होगा, इसमें नंबर उठाना चाहिए एक बच्चे को। अगर इनमें भी नंबर नहीं उठाए ना, अगर आप कैटेगरी ए में नंबर नहीं उठा रहे हो, ये पेपर को पास करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये प्लीज समझ करके चलिएगा कि अगर आप इस पेपर को तैयार कर रहे हैं, कैटेगरी ए को अच्छे से प्रिपेयर करना, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8A और B। 8A और B में भैया जो डिसीजन थ्योरी है वो एक टॉपिक पे प्रैक्टिकल आएगा और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा एक और यहाँ पे देखने को। सो 7+7 का ब्रेकअप यहाँ पे भी है। तो ये है आपके लिए पूरा ब्रेकअप, जिसमें मैंने ना पूरा पेपर आपके सामने एक तरह से लीक ही कर दिया। मेरे को जो डाउटफुल एरियाज लगते हैं और जो एक स्टूडेंट को प्रिपरेशन शुरुआत करते वक्त पता होना चाहिए कि यहाँ पे 14-14 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वहीं पे मुझे लगता है थोड़ा सा डेंजरस सिचुएशन बन जाता है। गोज विदाउट सेइंग, अगर आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 5 आपको देख करके ऐसा लगता है बन जाएगा, तो फिर आप थ्योरी को अवॉइड कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। बट जो मैं इतना स्ट्रैटेजिकली आपको बातें समझा रहा हूं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं यहाँ पे आपके सामने ये सिचुएशन रख रहा हूं कि आप सेलेक्टिव स्टडी करो और उसके साथ एग्जाम में जाओ। ना ना ना, मैं ये नहीं कह रहा। पढ़ाई पूरी करो लेकिन स्ट्रैटेजी अच्छी रखो, दिमाग में अपना एक सिलेक्शन पहले से करके रखो कि कौन कौन से क्वेश्चंस को हम एग्जाम में अटेम्प्ट कर रहे होंगे। ये करने से आपका समय बचता है एग्जाम में, और आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो करके एग्जाम में जाते हैं। सो ये था अपना पेपर लीक या फिर पेपर पैटर्न, जो भी आप कहें, वो आपके सामने था। एंड इसके बाद में एक 60-40 स्ट्रैटेजी भी है, जो एक छोटी सी स्ट्रैटेजी है। इसको एक मैं सेपरेट वीडियो में कवर करूंगा, और ये स्ट्रैटेजी इंश्योर करती है कि किसी भी पेपर में आप फेल ना हो। इसको मैं आपके सामने बिल्ड करके दिखाऊंगा कि किस तरह हमारे पेपर्स लाइक कॉस्टिंग, एफएमबीटी और एमए में 60-40 स्ट्रैटेजी को यूज करके एक बच्चा इस पेपर को आराम से पास कर सकता है। इनफैक्ट पास करना क्या है, यहाँ पे तो 60% से ऊपर भी नंबर लाने पॉसिबल है, लेकिन वो कैसे होता है उसको एक सेपरेट वीडियो में कवर कर रहे होंगे। सो ये एक छोटा सा वीडियो यहाँ पे फिनिश करेंगे, जहां पे मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है एज अ टॉपिक, क्यों डिफिकल्ट है, कहां फंसते हैं, किन क्वेश्चन का खास ख्याल रखना है, उन बातों को शुरुआत में ही आपके सामने रख दिया है। नाउ आई वुड वांट कि आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दें फॉर दिस पेपर। ज्यादा समय वीडियो कोर्स देखने में नहीं लगेगा, उसके बाद थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी करना है। सो एज एन इन्वेस्टमेंट इस पेपर में ज्यादा नहीं है इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व, समय कम लगेगा, लेकिन ये डेंजरस है, तो इसको हल्के में मत लेना। So with that being said, I'll see you in the next one. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए। बाय।